स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय IBC इंस्टीट्यूट। तो आज हम प्रॉब्लम्स और नंबर्स का एक पार्ट ले रहे हैं। इससे पहले भी कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पे वो भी अवेलेबल है। और ये अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे अलग अलग कंसेप्ट होने वाले हैं। मैं कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा, मैं विथ एग्जाम्पल ये समझाऊंगा कि वो कंसेप्ट कैसे यूज होते हैं, ट्रिक्स कैसे यूज किए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ अगर आपको पूरा देखना है या फिर पूरा समझना है तो स्टार्टिंग टू एंड ये पूरा लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल कुछ नया लेके आएगा। वो नया आपको समझना है और वो किस तरह से करना है ये तो मैं अभी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/4 इज 75। तो वो बात करें डिफरेंस के। डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। डिफरेंस बिटवीन मतलब वो बीच में होगा, डिफरेंस जो होगा वो बीच में होगा। किसके बीच में होगा? नंबर और उसके 3/4 के। तो 3/4 ऑफ नंबर, इट्स 3/4, इट्स मतलब वो नंबर का, और क्या बोला है? 3/4 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फिर हम? 75। यहाँ पे 75 दे के रखा है, तो यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे तो ये बनेगा 4x माइनस 3x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 75। देन उसके बाद क्या करेंगे? देखिए हम यहाँ पे 4x एंड 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओनली x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 75। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 75 4 जा कितना हो जाता है? 300। तो इस तरह से आपको आपका आंसर मिल गया। देखिए कितना आसान था, बस प्रॉपर आपको स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। मैं अभी बेसिक सिखा रहा हूं तो मैं ईच एंड एवरी स्टेप परफॉर्म कर रहा हूं, बट आगे जाके आपको स्टेप कम करने हैं। जितने स्टेप्स ज्यादा रहेंगे उतना रिटर्न वर्क बढ़ेगा, उतना टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कम से कम स्टेप्स में सॉल्व करके बताओ। बट अभी के लिए मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं सब स्टेप्स आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना है। आगे जाके ये आपका खुद का इंटेलिजेंस है कि आप कैसे यूज कर रहे हो, स्टेप्स को कैसे कम कर रहे हो। दिमाग को ज्यादा यूज करके स्टेप्स को कम कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने, इफ अ नंबर इज डिक्रीज बाय 8 एंड डिवाइड बाय 5। जो वो कह रहे हैं बस वो कर देता है। वो कह रहे हैं कि इफ अ नंबर मतलब नहीं पता मुझे वो नंबर कौन है, x इज डिक्रीज बाय 8, वो कर रहे हैं कि डिक्रीज 8 करो, ओके, डिवाइड इट बाय 5, देन उसके बाद डिवाइड 5 कर दो, द रिजल्ट इज 10। तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन मिल गया है। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं ये इक्वेशन सॉल्व करूं तो भी चलता है, तो मैं इक्वेशन सॉल्व कर लेता हूं। तो x इज इक्वल्स टू, देखो अभी मैं कुछ स्टेप्स कम कर देता हूं, आपको बताता हूं कि किस तरह से स्टेप्स कम किए जाते हैं। अभी आपको पता ही है कि ये 5 क्या होगा, यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 50 बनेगा, और ये -8 क्या होगा, वहां पे जाके प्लस बनेगा। तो टोटल कितनी बनेगी? ये 50 और ये +8 हो गया तो 58 हो गया। तो ऐसे एक आधे दो स्टेप भी कम कर दो तो भी थोड़ा काम बच सकता है आपका। तो मुझे नंबर तो मिल गया 58। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, इफ what would be the result if 2 is added to the number and then divide by 10। वो कह रहे हैं कि क्या रिजल्ट होगा अगर इस नंबर में हम 2 को ऐड कर दे, इस नंबर में हम 2 को ऐड कर दे और डिवाइड बाय 10 कर दे। तो आप समझदार हो, आपको पता ही है कि ये 60 एंड ये 10, तो आंसर क्या होगा आपका? 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए सिंपल एग्जाम्पल था, बट आपको प्रोसीजर्स, ये जो सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं उन सेंटेंस को डिकोड करते आना चाहिए मैथमेटिकल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने, इफ 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 25। क्या कह रहे हैं वो? जो भी कह रहे हैं बस आपको लिख के देना है उनको। 1/3 ऑफ स्टार्टिंग में 1/4 था, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 25। ओके, ये इक्वेशन बन गया। देन फाइंड आउट 3/5 ऑफ दैट नंबर। तो आपको क्या करना है? 3/5 ऑफ दैट नंबर मतलब अभी जो x की वैल्यू में ढूंढूंगा वो x की वैल्यू यहां पे डालूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको x की वैल्यू ढूंढ लेता हूं। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 25 इंटू 4 इंटू 3। पूरा करने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपको ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है आपको? ये पार्ट। तो मैं क्या कर देता हूं, x की जो वैल्यू मिले यहां पे डालेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा था 3/5 ऑफ द नंबर। तो ये 25 इंटू 4 इंटू 3। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 जा 25। तो यहां पे 5 4 जा 20 एंड 3 3 जा 9, 9 2 जा 180। इट इज योर करेक्ट आंसर। देखिए कितना सिंपल है, ज्यादा स्टेप्स नहीं लगते हैं, अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, तो आप नहीं करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। 3/4 ऑफ अ नंबर इज 60 मोर देन इट्स 1/3। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है,
3/4 ऑफ अ नंबर, तो मैं लिख देता हूं यहां पे 3/4 ऑफ अ नंबर इज मतलब इक्वल टू इज 60 मोर देन इट्स 1/3, 60 मोर देन इट्स 1/3, इट्स 1/3 मतलब नंबर का 1/3। ओके, तो ये इक्वेशन बन गया। अभी आपने सोचा होगा कि ये +60 मैंने बाद में क्यों लिखा। याद रखिए देन के बाद जो भी होता है उसे पहले लिखा जाता है। दो वर्ड याद रखिए, देन एंड फ्रॉम, इनके बाद में जो भी होता है उसे इक्वेशन में पहले लिखना होता है। तो ये हो गया काम। तो यहां पे क्या बना इक्वेशन देखिए, 3x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 60, ऐसे लिख सकते हैं। ये कंबाइन कर लिया, देन ये कंबाइन करके इसकी साइड चेंज कर ली, तो ये पॉजिटिव में, तो साइड चेंज करने के बाद निगेटिव में जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9x माइनस 4x डिवाइड में 4 3 जा 12 इज इक्वल्स टू 60। तो 9x एंड 4x कितना हो जाता है आपके लिए, ये हो जाएगा आपका 5x। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ 5x इज इक्वल्स टू 60 इंटू 12। ओके, तो ये 12 यहाँ पे गया। देन 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर, जो आपको पता ही होगा कितना है वो 144। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से ये बहुत आसानी से किया जा सकता है, बट थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। ओके, सो एक नंबर है जिसमें से क्या बोला कि 24 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, कर दिया। इज रिड्यूस टू इट्स 4/7, तो ये क्या होता है, तो क्या होता है मतलब एज ए रिजल्ट क्या आता है, तो होता है इट रिड्यूसेस टू इट्स 4/7। तो यहां पे नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 4/7। ओके, जो नंबर है वो हो जाता है उसका 4/7 मतलब रिड्यूस टू। ठीक है, रिड्यूस टू का मतलब क्या होता है इनटू, तो नंबर रिड्यूस टू इट्स 4/7। ओके, चलो तो अभी ये 7 को यहां से हटा के यहां पे लेके आते हैं, तो ये बनेगा 7x माइनस 7 4 जा 28, 2 4 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 2 16 इज इक्वल्स टू 4x। तो यहां पे क्या बन जाएगा देखिए, ये x वाली साइड यहां पे लेके आता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 7x माइनस 4x मतलब कितना हो जाएगा 3x, एंड यहां पे क्या आएगा 16 8। तो डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा, तो x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, x का वैल्यू मिल गया 56। ओके, बट उन्होंने पूछा कुछ अलग है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर। ये तो नंबर मिल गया, बट इसके अंदर जो डिजिट्स है ना, डिजिट कौन सा है 5 एंड 6, इन दोनों की पूछी है उन्होंने एडिशन, तो इन दोनों की बता देंगे एडिशन। तो 5 + 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके लिए 11। तो इट इज योर आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं जो करके ज्यादा एग्जाम्पल ले पाऊं, नहीं तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है बट एग्जाम्पल कम होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करिए, वापस देखिए, वापस तब तक देखिए जब तक समझ में नहीं आता। और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर अगर आप आईबीसी के स्टूडेंट हो तो आप वहां पे आइए इंस्टीट्यूट में और आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इंक्रीज बाय 196। वो कह रहे हैं कि फाइंड अ नंबर, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब 15x, x को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, इज इंक्रीज बाय 196। इज मतलब इक्वल टू इंक्रीज बाय 196, पर पूछना पड़ेगा कौन 196 से इंक्रीज होगा, वो नंबर इंक्रीज होगा ना, तो x प्लस क्या आएगा 196। तो यहाँ पे ये x यहाँ पे साइड चेंज करके आ जाएगा, तो 14x इज इक्वल टू 196। तो x का वैल्यू क्या आएगा 196 डिवाइड बाय 14, तो ये 14 का स्क्वायर ही है, तो ये 14 डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर क्या मिला मुझे 14, एंड इट इज योर आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिंपल है, कंसेप्ट को समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, देखो अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, वैसा ही एग्जांपल है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इज रिड्यूस्ड बाय 21, मतलब वो नंबर क्या हो जाता है 21 से रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 4x माइनस 4 एंड 4 2 जा 8। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये 84 यहाँ पे आएगा, x वहां पे जाएगा, तो x यहाँ पे जाने के बाद 3x बनेगा, 84 यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 8 जा 24। ओके,
तो यहाँ पे हो जाएगा x का आंसर 28, और वही तो ढूंढने के लिए कहा था आपको। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स बहुत आसानी से हम ढूंढ सकते हैं इनके आंसर्स। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 4, जो नंबर है उसका फिफ्थ पार्ट बोल रहे हैं, जो भी नंबर है उसका फिफ्थ पार्ट, तो ये नंबर को x मान लेते हैं, उसका फिफ्थ पार्ट मतलब डिवाइड बाय 5। पार्ट अगर बोले तो डिवाइड बाय में जो भी पार्ट है वो लिखना है कि फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 4 इज इक्वल्स टू क्या बोला है, फोर्थ पार्ट डिमिनिश्ड बाय, एक मिनट, तो यहाँ पे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, तो वापस एक बार करते हैं। अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 4 इक्वल्स टू इट्स फोर्थ पार्ट मतलब x डिवाइड बाय 4 डिमिनिश्ड बाय 10 मतलब -10। अभी आपको पता ही है कि ये x वाले साइड एक साइड में लेके आएंगे हम, तो जो भी बेहतर है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो x डिवाइड बाय 4 माइनस x डिवाइड बाय 5, और ये -10 यहाँ पे आएगा तो प्लस बन जाएगा, 14 बन जाएगा, देन क्रॉस कर सकते हो। तो यहाँ पे 5x 4x कितना बन गया, ओनली x, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, 5 हो जा कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू क्या है 14। तो x का वैल्यू क्या आएगा 20 इंटू 14, तो ये आएगा 280। इस तरह से आपका x का आंसर भी मिल गया। देखिए सिंपल सा एग्जाम्पल। आगे बढ़ता है नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये रहा आपके सामने। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर। ओके, तो यहाँ पे जो भी बोला है उन्होंने, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर है जिनका डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 20% ऑफ द लार्जर। दो नंबर है जिनका डिफरेंस क्या होगा 20% ऑफ द लार्जर को मैं कहूंगा x, क्योंकि माइनस में बड़ा ही पहले लिखा जाता है। इफ द स्मॉलर नंबर इज 12, मतलब y की जगह पे क्या लिख सकते हैं 12, क्योंकि स्मॉलर नंबर डिफाइन करके रखा है। देन फाइंड आउट द लार्जर वन, मतलब बड़ा ढूंढना है, मतलब x ढूंढना है। तो हो गया ना, 21 जा 25 जा, तो ये x डिवाइड बाय 5 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आएगा 12, साइड चेंज करके। तो यहाँ पे बनेगा 5x माइनस x इज इक्वल्स टू 4x डिवाइड बाय क्या बनेगा 5 इज इक्वल्स टू 12 बोला है, तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा कितना हो जाएगा फिर 15। तो इस तरह से मुझे मिल गया लार्जर नंबर। छोटा नंबर 12 था, बड़ा नंबर 15 है। इस तरह से ये आंसर भी हो गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए, इफ 1/7 ऑफ अ नंबर, ओके चलो लेते हैं, यहाँ पे बोला है इफ 1/7 ऑफ अ नंबर एक्सीड का मतलब माइनस लेना होता है, ये मैं डिफाइन कर चुका हूं। तो यहाँ पे 1/7 ऑफ अ नंबर मैथमेटिक्स में माइनस लेना होता है, एक्चुअली इसका मीनिंग आगे बढ़ना होता है, बट ये मैं डीप में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो आईबीसी के स्टूडेंट है उन्हें पता ही है, जो नहीं है उनके लिए बता दूं कि जब भी ऐसे दो कंपैरिजंस के बीच में, अगर आपको कंपैरिजन फैक्टर्स के बीच में एक्सीड दिखाई दे तो उसे माइनस लिखिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला है इफ 1/7 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 11th पार्ट, इट्स 11th पार्ट मतलब उसका 11th पार्ट बाई 100। तो बाई का मतलब क्या सीखा हमने अभी, 100 इक्वल होता है। ठीक है, तो बाई 100 ये बोला है, तो इक्वल टू 100 आएगा। देन फाइंड आउट द नंबर मतलब x ढूंढना है, तो ये 11 इंटू एक्स क्या बन जाएगा 11x माइनस 7 इंटू एक्स क्या बन जाएगा 7x डिवाइड बाय 11 7 से कितना बन जाएगा 77 इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 100 है। तो 11 में से 7 गए, कितना बचता है 4x डिवाइड बाय, लिखने की जरूरत नहीं, 100 इंटू क्या कर देता हूँ 77 कर देता हूँ। तो 4 से ये डिवाइड कर सकता हूँ, 4 25 जा, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे x का आंसर क्या होगा 77 इंटू 25। तो किसी भी नंबर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करो, उस नंबर के आगे 2 0 लगाओ और डिवाइड बाय 4 करो, तो वही आंसर मिलेगा जो उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 25 करके मिलने वाला था। तो ये आएगा 4 1 जा 4, तो बचे 3, 4 9 जा, 4 2 जा एंड 4 5 जा, तो ये आंसर आ गया आपका 1925। ओके, तो ये रहा आपका आंसर जो ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, इफ द सम ऑफ 1/2 एंड 1/5 ऑफ अ नंबर, वो कह रहे हैं कि सम करो किसकी 1/2 एंड 1/2 ऑफ नंबर एंड 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 ऑफ अ नंबर
एक्सीड्स, मैंने अभी बताया एक्सीड का मतलब क्या लेना आपने, माइनस। एक्सीड्स इज 1/3, एक्सीड्स इट्स 1/3, 1/3 मतलब उस नंबर का 1/3, ये नंबर और उस नंबर का 1/3। बाय क्या बोला है, बाय मतलब इक्वल टू, बाय बोला है 7 3 21 प्लस 1 22 डिवाइड बाय 3। ओके चलो, तो यहां पे देखता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 5x 2x मतलब 5 एंड 2 कितना हो जाएगा 7x डिवाइड बाय 5 2 10 माइनस x डिवाइड बाय 3 लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे वापस एक बार, 7 3 21, 10 1 10, 21 माइनस 10 इज इक्वल टू बन जाएगा 11x डिवाइड बाय 10 3 कितना बन जाएगा 30 इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो सकता है, 11 1 11 2 ऊपर वाला ऊपर वाले को डिवाइड कर सकता है, नीचे वाला नीचे वाले को डिवाइड कर सकता है। तो x का आंसर क्या मिलेगा, ये 2 बचा था और ये 10 है, ये 10 यहाँ पे जाएगा तो 20 बन जाएगा। इस तरह से मुझे x का आंसर तो मिल गया और एक्चुअली मुझे वही करना था। देन फाइंड आउट द नंबर। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। इफ डबलिंग अ नंबर एंड एडिंग 20 टू द रिजल्ट, मतलब वो बोल रहे हैं कि डबल करो नंबर को, तो नंबर का डबल क्या होगा। सबसे पहले तो नंबर ही नहीं पता ना हमें, तो नंबर को क्या कंसीडर कर लेते हैं x, तो उसका डबल क्या हो जाएगा 2x। इफ डबलिंग अ नंबर एंड एडिंग 20 टू द रिजल्ट एंड एडिंग 20 टू द रिजल्ट gives the same answer as multiplying, मतलब gives the same answer मतलब equal to as multiplying the number by 8, मतलब उस नंबर को 8 के मल्टीप्लाई करने के बाद and taking away 4 from the product, और इनके प्रोडक्ट से 4 माइनस करने के बाद जो आंसर मिलेगा वही आंसर इसका रहेगा। मैं वापस पढ़ लेता हूं। if doubling a number and adding 20 to the result, doubling a number and adding 20 to the result gives same answer as multiplying a number by 8 and taking away 4 from the product। taking away मतलब माइनस, 4 from the product मतलब इस प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए ये 2x यहाँ पे साइड चेंज करके यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा 6x और ये बन जाएगा 24। तो x का आंसर क्या होगा, x का आंसर होगा आपका 4, x का आंसर होगा 4, और वही तो ढूंढना था। देन फाइंड आउट द नंबर जो आपने ढूंढ लिया है। ठीक है चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 ओके ये सामने आपके क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने कहा है इफ 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ द नंबर, इफ 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है 2/3 ऑफ अ नंबर, सॉरी ठीक है 2/3 ऑफ अ नंबर, the result is equals to sum of 40 and sum of 40 and 1/4 of that number, 1/4 of का मतलब into that number। ठीक है, अगर मेरे वर्ड अच्छे से सुन रहे हो, मैं जो कर रहा हूं जहां पे पॉइंट आउट कर रहा हूं वो अगर अच्छे से देख रहे हो, आपका फुल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, ना ही गलत सोच सकते हो। इतना सिंपल बना है, बस पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका ध्यान भटका तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है चलो तो यहां पे करता है, ये बनेगा 2x डिवाइड बाय 3 माइनस x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू ये 40 एंड 50, 50 प्लस होके जाएगा तो ये आएगा 90। देन उसके बाद 4 2 8x, तो यहाँ पे आएगा 8x एंड 3 1 3, 8 में से 3 गए, कितने बचते हैं 5, और खाली क्या आएगा नीचे 4 3 12 इज इक्वल्स टू क्या होगा 90। तो ये बन जाएगा 4 1 4 सॉरी 5 1 5 5 8 तो ये x का आंसर क्या होगा आपका, x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 18, तो ये कितना होगा 12 8 96, 9 4 कैरी, 12 1 12 एंड 2 1 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। समझ में आ रहा है सबको? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा रिवाइंड करिए वीडियो को, एग्जाम्पल को वापस समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं और नए नए कंसेप्ट, नए नए लॉजिक, पहले पुराने तो पक्के हो जाए फिर नए की तरफ बढ़ सकते हैं आप। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये आपके सामने, इफ अ सम ऑफ द स्क्वायर्स सॉरी इफ द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 210, वो कह रहे हैं कि सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 210, देन व्हाट इज द नंबर। ठीक है तो नंबर ढूंढेंगे। सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 ऐसा फॉर्मेट हो। इसमें a b एंड c आर द नंबर्स, जैसे ये 210 26 28 ये नंबर है, और x मतलब क्या, ये वेरिएबल है जहां पे x की एक पावर स्क्वायर में होनी चाहिए और एक पावर सिर्फ
1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 1 होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर यहाँ पे ये इक्वेशन दिखाई देता है तो ये क्वाड्रेटिक होता है, इसको सॉल्व करना होता है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो मैं उसको फॉर्मेट में लिख लूंगा, जो फॉर्मेट मैंने अभी डिफाइन किया आपको वही फॉर्मेट में। पहले क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर, देन उसके बाद एक्स, देन ये वो 210 यहाँ पे लेके आऊंगा इज इक्वल टू 0। साइन अलग हुए तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि बीच में प्लस और प्लस ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि साइन कैसे आएगा। मैंने इसको इस फॉर्म में तो अभी कर लिया, डिराइव कर लिया है। बस अभी क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, जिनका मल्टीप्लाई होना चाहिए ये लास्ट वाला नंबर मतलब -210, और जिनकी एडिशन होनी चाहिए ये बीच वाला नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा है बट वो है जो है 1 + 1। तो मुझे बताइए ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 210 हो और जिनकी एडिशन 1 आएगी। तो इसके लिए टेबल लर्न होना जरूरी है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बट अगर बड़े टेबल्स हो तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, बट उसमें भी डरने वाली बात नहीं है। अलग अलग मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे आंसर बहुत आसानी से मिल सकता है। अभी के लिए बस मुझे इतना बताइए कि ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लाई 210 होता है एंड एडिशन आएगी 1। तो थोड़ा मुश्किल होगा अगर आपको समझ में नहीं आता कि ये कैसे किए जाए, और अगर बड़े टेबल दिखाई देते हैं तो मैं आपको एक अल्टरनेट वे बता देता हूँ जिससे बहुत सहूलियत हो जाएगी आपको। देखिए मैं किसको डिवाइड करना चाहता हूँ, मतलब 210, दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए था 210। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करिए, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, देन 5 से डिवाइड करिए, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। अभी आप देखिए 5 2 ज़ा कितना हो रहा है 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 हो रही है और ये 21, 10 इंटू 21 क्या होगा 210 होगा ही, क्योंकि उसी से ही तो बना है। बट उनकी मल्टीप्लाई तो वो आ रही है बट एडिशन 1 नहीं आएगी ना, तो इसको और आगे बढ़ाना होगा। तो मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूं या फिर 3 से कर लेता है, जो भी पर प्राइम नंबर होना चाहिए, जो भी फैक्टर्स आप ढूंढोगे वो प्राइम होना चाहिए। 3 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, आपके हाथ में। तो 7 3 ज़ा, ठीक है। तो अभी देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाई है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो 5 एंड 3 का अगर मैं कॉम्बिनेशन बना लूँ, 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा मेरे लिए 15 हो जाएगा, एंड 7 एंड 2 का अगर कॉम्बिनेशन बनाऊं तो 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा 14। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये 210 ही आएगा, एडिशन भी 1 आ रही है, ठीक है। अब बोलोगे आप सर एडिशन कैसे बना रही है, यहाँ पे एडिशन तो कितनी आ रही है 29 आ रही है, बट अगर साइन अलग हो तो एडिशन 1 आ सकती है। इसके लिए ध्यान रखिए कि बीच वाला साइन किसको देना है, हमेशा बड़े को, दूसरा साइन एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी बीच वाला साइन प्लस दे दिया, दूसरा साइन एडजस्ट किया है मतलब माइनस दिया है। क्यों, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई माइनस में आना चाहिए था, और मल्टीप्लाई माइनस में कब आता है इन दोनों का, जब दोनों में से किसी एक का साइन माइनस हो। एज वेल एज एडिशन भी करके देखिए, इनकी अगर एडिशन की तो ये प्लस माइनस होने के कारण दोनों की माइनस होगी और वो आंसर आएगा +1। तो ये दोनों कंडीशंस वेरीफाई कर रहा है। बस एक चीज रह गई है, ये आंसर नहीं है, आंसर यहां पे आएगा। एक स्टेप और करनी पड़ेगी जिसमें हम क्या करेंगे, इनके जो भी साइंस है उसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वही आपका आंसर है, नेगेटिव वाला आंसर नहीं होता, वो एक्चुअली सेकंड नंबर होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए बस इतना ही याद रखिए कि यहाँ पे ये पॉजिटिव जो है वो आपका आंसर है। तो आंसर इज 14। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया, किस तरह से करना है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल होता है, बस आपको करते आने चाहिए। ऑप्शन में कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, नन ऑफ दिस टिक करो। 15 ऑप्शन में तो है बट वो आंसर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो माइनस में आ रहा है। ओके चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने, थ्राइस द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर डिक्रीज बाय 4। क्या कह रहे वो, थ्राइस द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर डिक्रीज बाय 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स अ नंबर मतलब 4x इज इक्वल्स टू 50 मोर देन अ नंबर, 50 मोर देन अ नंबर। ठीक है, मैंने कहा था देन के बाद जो भी आता है उसे पहले लिखना होता है, बट अगर प्लस बीच में आएगा तो फिर आप नहीं वैसे फॉलो किए तो भी चलेगा, बट जनरली फॉलो करो ही, क्योंकि रूल तो रूल ही होता है। देन के बाद जो भी आएगा उसे पहले लिखे तो नंबर है, एंड 50 मोर देन को बाद में लिखेंगे। ओके तो यहां पे ये तो हो गया। अभी बढ़ते आगे कि क्या करना है, देखिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x², देन ये x यहां पे आएगा तो माइनस होके आएगा, तो -4x एंड -x कितना हो जाएगा -5x, एंड ये -50 इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे देखिए ये x² के साथ एक कोएफिशिएंट है, इस कोएफिशिएंट को हटा तो नहीं सकते, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, देखो इसका मल्टीप्लाई ये लास्ट वाले नंबर के साथ करेंगे, और हम क्या देखते हैं हमेशा लास्ट वाला, किस लिए देखते हैं कि दो नंबर ऐसे जिनका मल्टीप्लाई लास्ट वाला नंबर आए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 3 कितना हो जाएगा 150, तो आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या हो 150, वो भी -150।
एंड जिनकी एडिशन बीच वाला नंबर वही होता है, तो जिनकी एडिशन क्या हो -5। तो ऐसे दो नंबर आपको ढूंढना है, तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे। तो बताइए मुझे कि ऐसे दो नंबर क्या है जिनका मल्टीप्लाई 150 आएगा और जिनकी एडिशन आएगी 5। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने तरीका बता दिया है कि कैसे करना है आपको, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ वापस एक बार। तो यहाँ पे 150 है, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 14, कोई कंपल्सन नहीं है 2 से करो, 5 से भी कर सकते हो, बट अगर 2 से किया तो सिंपली फैक्टर्स मिल जाएंगे आपको। तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, देन 3 से कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ये 3 2 जा 6 हो रहा है और ये 25। अगर ऐसे करेंगे तो 50 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 150 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या आएगा कि एडिशन 5 नहीं आ रही है। तो और नीचे जाते हैं 5 5 जा 25, अभी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 5 and 2 10 एंड ये 5 and 3 का कॉम्बिनेशन बनाओगे, ये 10 बना था और ये 5 3 जा 15, तो 15 and 10 इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा 150 जो हमें चाहिए था, और एडिशन भी 5 आ रही है। वो कब आएगी जब आप बीच के साइंस को अच्छे से लिखोगे। बीच वाला साइन किसको जाएगा, बड़े को, दूसरा साइन करना पड़ेगा एडजस्ट। दूसरे को प्लस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में आंसर आना चाहिए, तो एक माइनस है तो दूसरा माइनस कैसे चलेगा, वहां पे क्या होना चाहिए प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर तो मिल गए और इनके एडिशन भी देखो -5 ही आ रही, मतलब दोनों कंडीशन में वो वेरीफाई हो रहा है। अभी याद रखिए कि अगर स्टार्टिंग में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो आंसर में क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हो कि ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में हमेशा क्या करते हैं हम साइंस को रिवर्स करते हैं, तो ये 15 आएगा और ये -10 आएगा। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो आंसर में फाइनली 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये मिल गया आपको आपका आंसर। तो 15 डिवाइड बाय 3 मतलब क्या होगा 5, तो आपका आंसर होगा 5। इट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/8 ऑफ 34। ओके, चलो तो देखते हैं। वो कह रहे हैं द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1/8 ऑफ 34। ओके, अभी ये इक्वेशन हो गया। देन उन्होंने पूछा है देन प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट। ओके, पहले नंबर तो ढूंढ ले, फिर उसका प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट किसका, नंबर का एंड उसके स्क्वायर रूट का, वो भी ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 से, 2 4 जा 8, 2 1 जा एंड 2 7 जा, जितना हो सके सिंप्लीफाई बना लो। फिर उसके बाद ये वाली साइड चेंज कर देते हैं, यहाँ पे चेंज करने से पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू ये क्या था 17 डिवाइड बाय 4। ओके, अभी क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 17x। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा 4x। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4x स्क्वायर प्लस -17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, याद करिए मैंने क्या पढ़ा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जिनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए +16, और जिनके एडिशन बीच वाला नंबर, एडिशन होना चाहिए बीच वाला नंबर 17। तो दो नंबर तो आया मेरे दिमाग में कि 16 1 जा 16 और 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही 16 आएगा और उनकी एडिशन 17 आ सकती है। बट कब, देखिए साइन को अगर अच्छे से डिसाइड करें तो बीच वाला साइन जाएगा माइनस यहाँ पे और दूसरा साइन भी माइनस होगा। अभी इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा +16 और एडिशन करें तो ये 17 भी आ रहा है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो मेरे आंसर्स करेक्ट है। तो बस साइन को रिवर्स करना रह गया है और एक चीज रह गई है, साइन को मैंने रिवर्स कर दिया और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाय 4 मैंने कहा था, याद रखिए स्टार्टिंग में अगर आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो एंडिंग में डिवाइड करना भूलिए मत, क्योंकि इक्वेशन को इक्वल बनाना है ना हमें। तो यहाँ पे आएगा आंसर 4 4 जा 16, तो आंसर आ गया 4। अभी पूछा था उन्होंने देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट। नंबर तो मिल गया 4 और उसका स्क्वायर रूट क्या है 2, 4 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 एंड इट इज योर आंसर। ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। फिर अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए फाइंड अ पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 17, पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 17, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि 17 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो 17x बन जाएगा।
इज इक्वल्स टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लिखना, तो यहाँ पे ये x जाएगा यहाँ पे, बात समझ में आ रही है आपको, x जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा 17x स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया, बट उन्होंने कहा था पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17। अगर आप में से कुछ लोगों का ध्यान होगा तो थोड़ा झटका लगा होगा कि क्या कर रहे सर। चलो, ये झटका लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो सोए होंगे, ये उन लोगों के लिए जो सोए थे अभी तक, वो बस सुन रहे, अभी नींद आ ही रही है, बस अभी मोबाइल हाथ से गिरने ही वाला है ये कंडीशन में मत रहिए। हाँ, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलो तो देखते हैं, positive number which when increased by 17, positive number which when increased by 17 is equals to 60 times the reciprocal of the number। तो ये x यहाँ पे जाएगा तो बनेगा x स्क्वायर प्लस ये बनेगा 17x इज इक्वल्स टू बनेगा 60। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट होगा x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई क्या होगा, जिनका मल्टीप्लाई होगा 60 एंड एडिशन होगी 17। तो मुझे बताइए, तो आप अलग अलग बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 4, तो ये कुछ काम का नहीं है, तो ये एडिशन तो 17 नहीं होगी ना उसकी, तो ये काम का नहीं है। तो और एक काम में आ सकता है 12 5 या फिर 23, इसमें से ये काम का नहीं है, ये मैंने बोल दिया। तो 12 और 5 देखिए 17 हो रहा है, और 20 और 3 मतलब ये माइनस करके भी 17 हो रहा है। तो दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसमें से करेक्ट कौन सा है ये ढूंढना है आपको। देखिए, अभी करेक्ट ऑप्शन ढूंढने के लिए फैक्टर्स अलग अलग मिल सकते हैं, बट आंसर तो एक ही होगा ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मैं इक्वेशन को गहराई से देखूं तो यहाँ पे बीच वाला साइन किसको देना होता है, बड़े को। तो अगर मैं बड़े को साइन दे देता हूं, दोनों में डाल देता हूं, दोनों में बड़े यही है तो वो डाल देता हूं। एंड दूसरा साइन करना पड़ता है एडजस्ट, मतलब वो माइनस देना पड़ेगा दोनों कंडीशंस में, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस आनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इन दोनों की क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, 60 तो आ रही है, मतलब मल्टीप्लाई के लिए वो सही है। बट अगर एडिशन कर दूं तो एडिशन में 12 और -5 क्या होगा, यहाँ पे वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है एडिशन का 8, जो 17 आना चाहिए। मतलब सेकंड वाला फैक्टर मेरे लिए सही है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई 60 हो रहा है और एडिशन करो तो एडिशन करके माइनस हो रही है और माइनस आ रही है 17। तो करेक्ट आंसर है यही। और इसमें से अभी मुझे +20 और -3 ये तो मिल गया। ये फाइनल स्टेप नहीं रहती बच्चों, यहाँ पे देखिए इसको रिवर्स करना होता है। तो ये -20 एंड +3, उसमें से हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, यही अपना आंसर होता है। तो आंसर होगा +3 इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। अ पॉजिटिव नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल्स टू 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्कैनिंग में प्रॉब्लम हुआ है। एक्चुअली ये मैंने किसी बुक से लिया है, वो बुक तो इतना भारी नहीं, बट ये क्वेश्चंस में क्या है ना, बेसिक कवर हो जा रहा था आपका, जो बेसिक का पार्ट है, मतलब जो बेसिक नीड्स है। इसमें से बहुत ही कम एग्जांपल्स अगर आप कहो तो एग्जाम में आएंगे, बट ये कंसेप्ट को लेके बहुत बड़े बड़े जो एग्जाम्पल आएंगे ना, ये इसी कंसेप्ट से लेके होता है। इसीलिए तो बस थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। तो देखिए, अ पॉजिटिव नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल्स टू 21 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो पॉजिटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर x डिक्रीज बाय 4 इज इक्वल्स टू 21 टाइम्स का मतलब इंटू होता है रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, मतलब उस नंबर का उल्टा। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस आएगा 4x इज इक्वल्स टू आएगा 21। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 21 आता हो और जिनके एडिशन 4 आती हो। तो मुझे मिल गया, तो 7 and 3। बात करते हैं साइंस की, तो ये बीच वाला साइन बड़े को जाएगा, दूसरा साइन एडजस्ट करना पड़ेगा, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई भी यही आ रहा है और एडिशन भी ये आ रही है। तो मेरा आंसर फाइनली होगा +7 एंड -3। तो उसमें से हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू ही आपका आंसर होगी। तो आंसर होगा आपका 7, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है ना अभी, चलो 19 की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल
sum of a positive number and its reciprocal is thrice मतलब 3 गुना, thrice the difference of number, thrice मतलब 3 गुना, जैसे मैंने कहा, बट 3 गुना किसका? डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का। ओके चलो ये तो मिल गया मुझे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा? देखिए ये 3 इंटू ये भी क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। अभी दोनों साइड में डिवाइड में एक्स है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो ये 3 यहाँ पे दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे तो अभी x एक साइड में लेके आते हैं, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे ये 3 यहाँ पे गया तो ये बचेगा 4। तो ये 2 से डिवाइड भी हो सकता है, 2 2 जा, तो x का स्क्वायर का वैल्यू मिल गया मुझे। देखो मुझे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, x के स्क्वायर का, ये आगे का यहाँ पे, ओके, x के स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया है मुझे? x के स्क्वायर का वैल्यू 2 मिल गया है। तो उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था देन फाइंड आउट, किधर गया? बस वही पूछा है ना, क्या पूछा है? देन फाइंड आउट द नंबर पूछा, मतलब x पूछा है, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, सामने वाले का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। खत्म। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता वो अभी पता कर ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, और इस सेशन का आखिरी एग्जाम्पल मैं लूंगा, क्योंकि सभी एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके दूंगा तो आप क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर्स आर इन द रेशो 4:5:6। तो 3 नंबर है जो किस रेशो में है? 4:5:6 में है। तो देखिए 4 5 6 ये रेशो है। रेशो का नंबर बनाने के लिए उनके साथ x जोड़ना होता है, तो ये नंबर बन गए। और उनका एवरेज बोला है, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एवरेज बोला था 25। मैंने क्या किया है? फॉर्मूला लिखा है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला है, हमने बचपन में सीखा है, और अगर कोई भूल गया हो तो मैं याद दिला ही रहा हूं आपको, बस याद रखना है आपको। साइड में कहीं पे लिख के रखिए, प्रैक्टिस करिए। देन लार्जर नंबर ढूंढना है, तो सिंपल है, करना है क्या है बस अभी ये देखिए 6 और 5 11 और ये 15 हो जाएगा 15x, और ये 25 इंटू 3 हो जाएगा 3 5 15 एंड 5 5 25। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 5। x का वैल्यू आ गया 5, मतलब मुझे x का वैल्यू मिल गया। और उन्होंने पूछा था बड़ा नंबर, तो ये 6, ये बड़ा नंबर होगा। 6 इंटू एक्स की वैल्यू डाल दी, 6 5 से कितना हो जाएगा 30, एंड इट इज योर फाइनल आउटकम। इस तरह से अगर आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे, आगे भी ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी जो लोगों के पास ये पीडीएफ नहीं है उन लोगों के लिए मैं थोड़ी थोड़ी स्क्रीन ऊपर ले रहा हूं। बस आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है, और ये जो नीचे वाले एग्जाम्पल्स है वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है आपने, ठीक है। होंगे नहीं होंगे ऐसा होगा ही नहीं, बस आपको खुद से ट्राई करते रहना है। मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको स्क्रीन ऊपर ऊपर ले रहा हूं। जितने भी क्वेश्चंस है उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, स्क्रीनशॉट लो। खुद से पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर पास कैसे होंगे? अगर आपको पास होना है तो पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहो। मैथ्स ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। अगर आज भी ये लेक्चर सुनते टाइम कुछ लोग सिर्फ सुन रहे थे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। जो लोग पेपर पेन लेके बैठे थे, जो खुद से कुछ करना चाहते थे या फिर खुद से कुछ किया है उन्होंने, मतलब जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं उससे पहले पॉज करें वीडियो को, क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को, सेशन को देखिए। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये इतना सब कुछ बोल के बस यहीं पे रुकना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।